आगरा की समाजसेवी संस्था चिराग यूथ फाउंडेशन ने रविवार को पचकुइया स्थित मातृवैश्य महासभा भवन में आगरा रत्न अवार्ड 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार मुहैया कराने वालों और लोगों की सेवा करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। कोरोना काल और लॉकडाउन में लोगों की मदद करने वालों और रोजगार मुहैया कराने वाली हस्तियों के साथ साथ समाज सेवा में तन मन धन से जुटे समाज सेवियों को चिराग यूथ फाउंडेशन ने सम्मानित किया। आगरा के पचकुइया स्थित मातृवैश्य महासभा भवन में आयोजित आगरा रत्न अवार्ड 2020 कार्यक्रम का शुभारंभ आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, समाजसेवी जितेंद्र चौहान, बॉलीवुड निदेशक अतुल सब्बरवाल, समाजसेवी महेंद्र खंडेलवाल और अन्य हस्तियों ने किया। अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए संस्था के सेवा कार्यों के साथ साथ समाज सेवा से जुड़े अन्य लोगों की भी सराहना की। साथ ही अन्य लोगों को इससे प्रेरणा मिलने की बात भी कही। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि चिराग फाउंडेशन द्वारा आज माथुरवैश्य सभागार में आगरा के विभिन्न क्षेत्रों के समाज सेवी जिन्होंने लॉकडाउन के समय या शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में या रोजगार देने के क्षेत्र में विभिन्न समाज के विषयों पर जिन्होंने अतुलनीय काम किया है, उनको चिराग फाउंडेशन, जिसमें हमारे चौहान साहब हैं, राहुल चतुर्वेदी जी हैं, वंदना सिंह हैं, वीरेंद्र सिंह हैं, इन सब लोगों ने आज उनको सम्मानित करने का काम किया। मैं ऐसे सारे अवार्डी को अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देना। आज चिराग यूथ फाउंडेशन के द्वारा निश्चित तौर पर ऐसी शख्सियत जिन लोगों ने समाज के लिए दूसरे की प्रेरणा बनते हुए मदद की है कोरोना काल में, ऐसा समय जिस समय लोग अपने तक सीमित रह गए थे, उस समय दूसरों की चिंता करना, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है 4 वर्ष में चिराग यूथ फाउंडेशन ने आगरा शहर में एक वो विश्वास लोगों को दिलाया है कि जब भी किसी को रक्त की ज़रूरत है तो रक्त मिलेगा, भूखे को भोजन की ज़रूरत है भोजन मिलेगा, और जब भी चिकित्सा की ज़रूरत चिकित्सा मिलेगी। हम लोग गौरवान्वित हैं, हमारे शहर के यशस्वी सांसद एसपी सिंह बघेल साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, और निश्चित तौर पर जब चिराग यूथ फाउंडेशन के कार्यक्रम हुए हैं तो वो उनका आशीर्वाद यूथ फाउंडेशन को मिला है। मैं भाई राहुल जी, महेंद्र जी और रोहित बडेरा और वंदना जी सभी को बधाई देना चाहता हूँ। ये एक पूरी टीम है, हम सब लोग टीम मिलकर और पिछले 4 वर्षों तक उन क्षेत्रों तक जाने का काम कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। आज आपने देखा होगा कई लोगों को, ऐसे लोगों को अवार्ड दिया है कि शायद जिन्होंने पहली बार, जिस लोग किसी एक हमारे रेसलर थे, उन्होंने कहा भी कि हम जिंदगी पहली बार किसी मंच पर आगरा में हमें सम्मानित किया गया है। हमारी कोशिश होगी आगरा की ऐसी प्रतिभाओं को जरूर सम्मान मिले जिनसे लोगों को प्रेरणा मिले। और मैं स्पेशली रोहित को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रोहित हम सब में छोटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम रोहित करता है और वो बधाई का पात्र है। उसका पूरा परिवार जिसने ये उसके अंदर प्रेरणा दी कि वो अच्छा काम करे, और मुझे लगता है कि चिराग यूथ फाउंडेशन इस शहर में जब 10वां वर्ष बनाएगा तो लोग सोचेंगे कि हाँ, कोई फाउंडेशन काम कर रहा है। थैंक यू। दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत सम्मान के बाद संस्था के अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी और महामंत्री रोहित वडेरा ने संस्था के सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए सम्मान समारोह के आयोजन पर विस्तार से प्रकाश डाला। चिराग यूथ फाउंडेशन ने आज विभिन्न क्षेत्र में निपुण, जो कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, और एक हमने देखा कि कृत्रिम पैर जिनका पैर चला गया था एक एक्सीडेंट में, उसके बावजूद उन्होंने अपनी कलाओं में निपुण होकर बॉडी बिल्डिंग का काम किया और लोगों को रोज़गार देने का काम किया। ऐसे सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने आगरा में जाकर लोगों को चयनित किया और चयनित करके आज यहाँ पर सम्मानित करने का काम सांसद जी के माध्यम से किया है। और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों को इन लोगों से ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए, इन लोगों से सीखना चाहिए, जैसे अकाउंट्स के रूप में हो या सिंगिंग के रूप में हो, या अभी देखा हमने गजेंद्र शर्मा जी जिन्होंने जितने लोगों को ब्याह से मुक्ति दिलाई, ऐसे सभी लोगों को हम लोगों ने घर घर जाकर चयनित करने का काम किया। हम सोचते हैं कि हम सभी लोग ऐसा काम करें, ऐसा प्रेम लोगों से करें, ऐसा अच्छा हर चीज़ में अपने आप को निपुण रखें ताकि हम लोग सम्मानित कर सकें लोगों को। आज चिराग यूथ फाउंडेशन द्वारा आगरा रत्न अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 कैटेगरीज में आगरा की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें शिक्षा, समाज सेवा, डॉक्टर्स, इन कैटेगरीज में आगरा की प्रतिभा को सम्मानित किया गया। उनके पिछले 1 साल के कार्यकाल के हिसाब से आज सम्मानित किया गया है। संस्था का मुख्य कार्य चिकित्सा और पर्यावरण के प्रति है। चिकित्सा में हम निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, और पर्यावरण में हम पर्यावरण को बढ़ाने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाती है, जिससे कि लोग प्रेरित हों और पर्यावरण को बढ़ाएं और पौधारोपण करें। शहर के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जितना हो अपने शहर के लिए, हर कोई अपने करियर के बारे में सोचता है, लेकिन अपनी जन्मभूमि, अपने शहर के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि वो आपकी मातृभूमि है।
संस्था द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में अनिल जैन को, शिक्षा में डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के डॉक्टर ओमेंद्र नारायण शुक्ल को, चिकित्सा क्षेत्र में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JN टंडन को, खेल के क्षेत्र में निशानेबाज सोनिया शर्मा और टेबल टेनिस खिलाड़ी वर्तिका को, नारी शक्ति के रूप में एडवोकेट प्रमिला शर्मा और रुबीना अंजुम को, प्रकृति प्रेमी के रूप में चंद्रशेखर शर्मा को, पशु प्रेमी के रूप में डोली अलका अग्रवाल को और कला के क्षेत्र में इंडिया राइजिंग के चंचल उपाध्याय को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर तथा शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। एक त्रासदी काल में, विशेष तौर से जब कोरोना का संक्रमण काल हो, उस वक्त में अगर किसी एक चिकित्सक को कोई सम्मान मिलता है तो निश्चित रूप से ये भावना और एक संदेश समाज में बहुत दूर दूर तक जाता है कि वो सम्मान उस पूर्ण चिकित्सा समुदाय के लिए है जिन्होंने सर्वोच्च अपना बलिदान करके संपूर्ण समर्पण के साथ इस समाज को इस चुनौती से निपटने के लिए अपना एक दायित्व निभाया है। और वो प्रेरक है सभी चिकित्सक समुदायों के उत्साह को बढ़ाने के लिए और उनके उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। और एक साधारण नागरिक की हैसियत से अगर हम दृष्टि डालें तो आगरा की गौरवशाली परंपराएं हैं, एक ऐतिहासिक विरासत है और नई पीढ़ी को ये एक हम संदेश देना चाहते हैं कि हम एक बेहतर आगरा चाहते हैं, एक बेहतर शहर चाहते हैं। और ये अगर ये सपना एक नई उड़ान लेता है किसी अवार्ड से जो प्रेरणा या किसी चेतना को जगाने में मददगार हो, तो ये अवार्ड फंक्शन निश्चित रूप से सार्थक है। आज चिराग यूथ फाउंडेशन का वार्षिक कार्यक्रम था जिसमें आगर रत्न अवार्ड विभिन्न श्रेणियों में दिए गए। समाज सेवा में हील द हील जो हमारी संस्था है उसको भी आज सम्मान करने का काम इस संस्था ने किया है। हमारी हील द हील संस्था जितने भी गरीब और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए जूते की व्यवस्था नहीं है शहर में, हम आपके माध्यम से अपील करते हैं शहर में कि जो लोग भी इसको देखें और जो लोग जहाँ कहीं भी उनको ऐसे लोग देखें जिनके पास जूतों की पहनने की व्यवस्था नहीं है, वो हमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी के नाम से आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगे। और किसी भी तरह हम लोगों के पास ये सूचना मिल जाएगी कहाँ पे उनकी ज़रूरत है, हम वो पहुँचाने का काम हमारी संस्था करेगी। और कुछ कहना चाहेंगे युवाओं से कि वो आगे आएँ समाज सेवा के क्षेत्र में? जो पहले युवा अपने कामों में व्यस्त रहते थे, इस कोरोना काल के बाद, इस कोरोना काल में भी बल्कि ये कहना चाहिए, एक युवा शक्ति उभर के आई है जिसने सोशल सर्विस करने का काम किया है। और इसीलिए भारत में कोरोना का ज़्यादा प्रकोप इसलिए भी नहीं फैल पाया, इसलिए भी लोगों की खाने पीने की व्यवस्थाएं इतनी लोगों ने कर दी, युवाओं ने कर दी कि इसका प्रकोप ज़्यादा भारत में नहीं फैल पाया। इस दृष्टि से लोगों की मृत्यु कम हुई, भूख से लोग बहुत कम मरे क्योंकि जो युवा थे उन्होंने सब व्यवस्था को संभाला। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो ऐसे काम करते जाएं, भारत निर्माण में मदद करें और उनकी इस समाज को बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा कोरोना काल में बच्चों की 3 माह की फीस माफ करने के लिए असवा अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा और पवन अग्रवाल को कोरोना काल के दौरान लोगों को ऑनलाइन योग कराने वाले परमजीत सिंह सरना को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए मनोज कुमार को तथा जीवन से लड़कर एक एक्सीडेंट में अपने पैर खोने के बाद भी बॉडी बिल्डिंग में नेशनल मेडल जीतने वाले अब्दुल रहमान को तथा यूट्यूब के माध्यम से युवाओं को जूता व्यापार के लिए प्रेरित करने वाले और उन्हें रोजगार मुहैया कराने वाले ठाकुर शूज के नरेंद्र त्रिलोकानी और केलाल त्रिलोकानी को सम्मानित किया गया। अवार्ड प्राप्त करने वाले लोगों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को समाज सेवा की प्रेरणा मिलेगी, जिससे हमारा समाज और देश मजबूत होगा। आगरा की समाज सेवी संस्था चिराग यूथ फाउंडेशन द्वारा समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ अवार्ड वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आगरा के प्रसिद्ध जूता व्यवसायी ठाकुर शूज से मिस्टर नरेंद्र त्रिलोकानी जी। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा लगा उन्हें इस अवार्ड को पाने के बाद। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है, नई सोच अवार्ड से। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप युवा हैं और एक जो आगरा का प्रमुख उद्योग है जूता व्यवसाय उससे जुड़े हुए भी हैं और काफ़ी पुराने इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, आपके चाहे पुरखे रहे हों, ठाकुर शूज के नाम से आप ही काफ़ी फेमस रही है यहाँ पर दुकान। तो क्या कहना चाहेंगे जूता उद्योग के लिए जिस तरह से यहाँ अवार्ड दिए गए हैं? और बहुत अच्छा लगा। ऐसे हमारे बहुत अवार्ड हैं लेकिन ये अवार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक ये बहुत अच्छी संस्था है, एनजीओ है बहुत अच्छी, चिराग यूथ फाउंडेशन। बहुत खुशी मिली है। पहली बात, मैं 3rd जनरेशन हूँ फुटवेयर काम की। हम लोगों का बहुत अच्छा काम है।
आगरा एक जूता मंडी है, बहुत बड़ी जूता मंडी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगरा का नाम हिंदुस्तान लेवल पे नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे होना चाहिए। हम चाहते हैं कि छोटी छोटी और कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए तो आगरा हिंदुस्तान की नहीं, पूरी इंडिया की एक पहचान बन सकती है। हम मिल के कोशिश करेंगे, हम पूरा आगरा वाले मिल के हम कोशिश करेंगे कि आगरा को एक पहचान दे सकें जूते नगरी के अंदर, और खासकर लेडीज़ और किड्स फुटवेयर के अंदर। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से लोगों का व्यापार छूटा, काम धंधे छूट गए और लोग बेरोजगार हो गए, उस दौरान आपने लोगों को बहुत सहायता की, उनको रोजगार उपलब्ध कराया और आज काफ़ी लोग रोजगार पा करके आपसे और शहर में अपने कामयाब हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो कार्य होते हैं उसके बारे में? बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम के लिए, और सबको करना चाहिए, सबकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि जितनी हम सहायता करेंगे ऊपर बैठने वाला उतनी हेल्प करता है। जितनी आप सहायता करोगे औरों की, उतना आपका फ़ायदा होगा, हम सबका फ़ायदा होगा, क्योंकि हम सब एक जुड़े हुए, हम ह्यूमैनिटी के लोग हैं, हम जुड़े हुए एक दूसरे से। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा फल हम सबको मिलता है और मिलता रहेगा। संस्था द्वारा जो ये अवार्ड दिए जाते हैं उसको लेकर, या किसी भी संस्था द्वारा प्रेरित करने के लिए ताकि और लोग प्रेरणा ले सकें, तो क्या लगता है कितना ज़रूरी है ये सब अवार्ड? अपना कमाई का एक छोटा अंश अगर हम अच्छे कामों पे लगाते हैं तो हमेशा उस काम में बरकत बनी रहती है। ये हमारे बड़े और पुरख कह चुके हैं, और ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि कभी भी हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका छोटा सा अंश अच्छे कामों में ज़रूर लगाना चाहिए, भले वो पैसे का रूप है, भले वो टाइम का रूप है। तो इससे और भी आपकी तरक्की, उन्नति और सफलता मिलती है। आप एक युवा व्यापारी हैं, और जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि फुटवेयर काम बहुत अच्छा है, युवाओं को जरूर आना चाहिए। छोटी छोटी अगर तरीके से एजुकेशन के साथ अगर आए फुटवेयर काम के अंदर तो और मज़ा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। फुटवेयर काम बहुत अच्छा है, पूरे आगरा नहीं, पूरे इंडिया में यहाँ से फुटवेयर का काम होता है, कारोबार होता है, पूरे इंडिया में माल जाता है फुटवेयर का। आगरा से तरीके से काम करें तो बहुत अच्छा काम है। आज चिराग यूथ फेडरेशन का आज आगरा रत्न अवार्ड हम दे रहे हैं, तो जो कि आगरा की जो सामाजिक चिकित्सक और सामाजिक जो भी हैं अपने जो है आगरा के यहाँ की हस्तियाँ, उनको हम लोगों ने आज सम्मान दिया है। वही समारोह चल रहा है हमारा, और ये हम साल में एक बार करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि जो ये इनके बढ़ावा मिलता है कि हमारे भाई ऐसे जो देश के प्रति हमारे जो लोग सेवा करते हैं उनको जो है सबको हम लोग सम्मान देते हैं। तो ये हर साल हमारा जो है कार्यक्रम अच्छे स्केल पे करते हैं ताकि जो है और बढ़ावा मिले, प्रेरणा मिले। चिराग यूथ फाउंडेशन शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य क्षेत्रों में समाज सेवा के नए आयाम स्थापित कर रहा है। साथ ही लॉकडाउन और कोरोना काल में भी संस्था ने विस्थापित मजदूरों और लॉकडाउन में फंसे लोगों की तन मन धन से मदद की है, जिससे अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है।